नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा आज जीतन राम मांझी के आवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन उपस्थित रहे। वहीं इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। देखिए, उद्देश्य नहीं है, पार्टी का आंतरिक कार्यक्रम है। एक प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, हम लोग के यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ है, उसके सभी साथी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं शंकर राम जी, तो इनको भी गेट टुगेदर होना था, सब लोगों से मिलना जुलना था। इसी बहाने इन्होंने सबका सम्मान किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे साउथ बिहार के कार्याध्यक्ष जी हैं, तो सब मिल करके सब लोगों से मिलना चाह रहे थे। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, तो फिर हमने बोला है कि 26 तारीख को एक मीटिंग कर लीजिए कि सब लोग आएँ, और इसी तरह से बातें होगी, संवाद होता रहेगा, तो लोगों का जुड़ाव होता रहेगा और ये मुहिम चलता रहेगा। तो खास आज का मकसद यही था कि हम इस प्रकोष्ठ की समीक्षा हो, और एक समीक्षा हुआ। वैसे ही तरह से बहुत युवा प्रकोष्ठ के साथी भी हैं, अगला बार युवा प्रकोष्ठ करेंगे, तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो एक पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, और ये तैयारी भी एक तरह से कर लीजिए। चुनाव की भी तैयारी हो सकती है, संगठन के विस्तार पर भी चर्चा हुआ। हमारे जो सब लोग हैं, हमारे देखिए मीडिया प्रभारी हैं और संगठन के हैं और सदस्यता अभियान के भी हैं, तो सदस्यता पर भी बात हुई। तो हर मुद्दे पर बात हो करके हम लोग इसी तरह से कार्यक्रम 10-15 दिन में, चाहे और भी समय में करेंगे। और कार्यक्रम भी हम लोग का नया चॉकआउट हो रहा है, तो साथियों से बात करेंगे। कुछ कार्यक्रम हम लोग मिलर हाई स्कूल में करना चाहते हैं, कुछ कृष्ण मेमोरियल में करना चाहते हैं, तो कैसे हम लोग करेंगे, तो इन लोगों का भी काम होगा, क्योंकि जनता तो यही है, यही लाते हैं, इन्हीं की ताकत है। तो इस तरह से करके हम लोग मूल रूप से 2024 के लोकसभा को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। देखिए, मूल रूप से कोई भी पार्टी अगर है, बनती है, तो चुनाव एक प्रक्रिया है। चुनाव ही एक ऐसा चीज़ होता है जिससे आपको कार्यकर्ता का निर्माण होता है और संगठन मजबूत होता है। तो हम कह रहे हैं कि चुनाव तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव में है। आप देख रहे होंगे कि हम लोग 2 साल से यात्रा भी निकाल रहे हैं, और चुनाव आने के बाद हो सकता है कि 2-4 महीने हम लोग उसको रोक दें, लेकिन फिर वो चालू रहेगा। एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अगर आपकी मंजिल बड़ी है, आपकी सोच बड़ी है, तो कोई एक दिन में नहीं होता। हाँ, ये प्रक्रिया से चुनावी एक ऐसी प्रक्रिया है कि बहुत जल्दी कोई चीज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग सब लग जाते हैं और वो 100% देने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहाना से आप संगठन को विस्तार जल्दी करेंगे। तो हम लोग भी इसी का सोच रहे हैं कि चुनाव में हमारी जितने भी एनडीए के साथी दल हैं, सबको हम लोग को सहयोग करना है। हर जिला में हमारा साथी और हमारे सैनिक तैयार नहीं रहेंगे, तो हम कैसे बोल पाएंगे कि हमारा संगठन यही है। तो एक तरह से ये भी है कि हम जितना मजबूत रहेंगे, आने वाले अपने साथियों को भी उतना ही सपोर्ट कर पाएंगे। जब उनका समर्थन हम दे पाएंगे, तो उनकी तरफ से भी हमको उसी हिसाब से समर्थन मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हमारे कुछ कार्यकर्ता लोग जीत के जाएंगे, तो जीत के जाएंगे तो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो पार्टी का विस्तार होगा और लोगों का भला होगा। जिस उद्देश्य से हमने पार्टी बनाया है, उन लोगों को, जो टारगेट ग्रुप हमारे हैं, जो अंतिम व्यक्ति हैं, उनका हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे हम एम्पावर्ड कर सकते हैं, कैसे उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, इसके लिए सारा कार्य करते हैं। सर, आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरीके से शिक्षक भर्ती को लेकर के धांधलियां चली थी और शिक्षक प्रथम चरण जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है, कल जो है दूसरा चरण शिक्षक भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अगर यहाँ के बेरोजगारों को रोज़गार मिल रहा है, तो कौन बिहारी कहेगा कि ये बात गलत है। हमारा जो किसी चीज़ पर है, अगर हम किसी की बात को उठाते हैं, कोई बात तो हो सकता है कि सरकार के विरुद्ध जाता है, तो इसलिए नहीं है कि वो यहाँ के लोगों को रोज़गार क्यों दे रहे हैं। रोज़गार देना ही चाहिए, क्योंकि आपको वोट दिया है, बिहार में आपने वादा किया है। लेकिन हम इस बात के लिए बोलते हैं कि इतना आपाधापी क्यों है, इतनी जल्दीबाजी आप क्यों कर रहे हैं। आप जब 17 साल से सीएम रहे हैं, 15 साल वो भी रहे हैं, 32-33 साल आप दोनों रहे हैं, तो इतना दिन में आपको याद नहीं आया, और इस साल इतना आपाधापी क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है। और हड़बड़ी में कभी कभी गड़बड़ी भी हो जाता है। जो ज़्यादा तेज़ अपने को समझता है, वो कभी कभी सबसे बड़ा बेवकूफ़ भी होता है। तो ये जो दौड़ है कि हमने दिया, क्रेडिट लेने का जो चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्रेडिट ले रहे हैं, अपने मंत्री को बोल रहे हैं कि आप क्रेडिट मत लीजिए, खाली हम क्रेडिट लेंगे। बिहार सरकार का मतलब माननीय नीतीश कुमार जी, तो क्रेडिट लेने का दौड़ है, वो अपना ये दिखाने चाह रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को पता है कि राजनीति के अंतिम चरण में वो जा रहे हैं,
निश्चित तौर पर बिहार के लिए तो इतिहास पुरुष हो गए हैं, क्योंकि 17 साल मुख्यमंत्री रह गए हैं, अभी चल ही रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनको दोहराने वाला हमको नहीं लगता है कि अब इस समय में आने वाला समय में क्या और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, लोगों का मूड भी चेंज होगा। तो अब सोच रहे हैं कुछ ऐसा कर दो, क्योंकि उनको लग रहा है कि डेडलाइन उनके पास है 24 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के बाद उनकी बार्गेनिंग ख़त्म हो जाएगी। वो ये सोच रहे हैं कि इसी से पहले 5-6 महीना मेरे पास है, कैसे कैसे करके हम कुछ ऐसा काम कर जाएं जो हमने बीच में कुकर्म जो जिस तरह के जंगल राज के साथ जो जुड़े हैं उसको लोग ना याद करें, इन बातों की याद करें। तो हम कह रहे हैं करिए, बिहार को फ़ायदा हो रहा है, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जल्दीबाजी करके उन बच्चे जो रोड पर आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास आए जिनका SC/ST का एक उदाहरण हम देते हैं, 3142 सीट खाली रह चुका है और 3142 सीट में ऐसे बच्चे हमारे पास आए हैं जिनका कि 39 क्वालिफाइंग मार्क्स था और उनको 41 आया है। हम उदाहरण देना चाहते हैं, दरभंगा कुशेश्वर स्थान का एक सूरज मांझी है, उसको 41 आया है, सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन विचारों के साथ न्याय कौन करेगा, उनके साथ जस्टिस कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। तो हम लोग यही था कि इन सब उन बिंदुओं पर आप चर्चा कर लीजिए, आपत्ति ले लीजिए, आपत्ति लेने के बाद जो सही में आता है उसको कीजिए ना। इतना हड़बड़ी है कोई? अगर आप किसी को नौकरी दे रहे हैं, किसी को रोज़गार दे रहे हैं, तो क्या एहसान कर रहे हैं? लोकतंत्र में आपको वोट दिया है, आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेवारी है, आप सेवक हैं, आपको देना है। ये नहीं है कि जिनको आप दे रहे हैं उनको बसों में भर के लाइए और भाषण दे दीजिए। एहसान कर रहे हैं आप किसी के ऊपर, बिहार की जनता पर एहसान कर रहे हैं कि हम तुमको नौकरी दिए, रोज़गार दिए, तुम हमको इसके बदले में वोट दो। तो इसी को तो करप्शन बोलते हैं। आचार संहिता में तो इस पर केस लग जाता है। तो यही चीज़ तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप दे दीजिए ना, साइलेंटली जिला में बांट दीजिए। आप बुला के इस तरह का नृत्य कर रहे हैं और हड़बड़ी में कह रहे हैं कि फलना खड़ा हो जाओ, हम फिर लाएंगे नौकरी दीजिए, संसाधन भी तो पैदा कीजिए। आप संसाधन भी आपके पास नहीं, 2,39 करोड़ 2,39 करोड़ आपके पास है, उसमें 1,39 करोड़ आपका नॉन प्लान बजट है, 1 लाख है, उसमें आप इतने लोगों को रोज़गार दे दीजिएगा, 60-70 हज़ार करोड़ आपको सैलरी में देना होगा, तब डेवलपमेंट कहाँ से कीजिए? इसका भी तो कम से कम ख्याल रखिए कि कहाँ से पैसा लाएंगे। तो जैसा कि पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का साफ तौर पर कहना है कि आज हम सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए और आपस में बातचीत किए कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।